अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं हम लोग, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आज पढ़ते हैं इसको। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016। अब वो इस लाइन का क्या मतलब है, कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है ना, यानी बच्चों की तादाद है, वो एक स्कूल है उसमें 2016 में बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 1000। अब वो कह रहा है इफ़ द स्ट्रेंथ डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि अगर ये स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है किस इक्वेशन के हिसाब से, एस इज इक्वल टू 100 E - T, यानी उसकी पावर है -T। अब ये माइनस जो है ये प्लस कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। होप सो कि यानी आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होंगी। जैसे मैं आप लोगों को अगर ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ी सी, कि अगर लेट्स सपोज कि अगर उसने बताया कि ई की पावर -T है, तो ये ई ओवर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस है ना। अगर चल ये नहीं देख रहे तो आप लोग ये देखें क्या लिखा हो कि अगर लेट्स सपोज कि ई ओवर ई लिखा है, अब इसकी पावर लिखी है 2। अब ये देखें बेस सेम है, ये टी और ये टी, सॉरी ई, तो ई नीचे वाला ऊपर जाके ऊपर की पावर क्या है 1, और नीचे वाला जाके ऊपर 2 माइनस हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज कि अगर डायरेक्ट ये लिखा होता तो हम लोग क्या लिखते, इसको ई की ऊपर 1 लिख दे और ई की नीचे आके 2, ये माइनस है नीचे आके प्लस हो जाता। तो होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी। नीचे नीचे वाली जब चीज़ ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, यानी अगर प्लस में है तो, और अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस, और माइनस है तो ऊपर जाके प्लस। ऐसे ही ऊपर से भी जब नीचे आएगी तो साइन चेंज करेगी। अब देखें इस इक्वेशन के हिसाब से वो क्या करिए, चेंज करिए। अब वो कह रहा है वेयर एस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एस जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एट द टाइम टी, टी के हिसाब से। अब दो काम करने हैं इसमें, एक क्या है, एक ए वाला है, वो कह रहा है ग्राफ गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी है इसका ग्राफ बनाए किसके हिसाब से, फॉर टी के हिसाब से। टी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इन 2016 के अंदर टी जो है वो जीरो होना चाहिए। 2t इज इक्वल टू 9, यानी 0 से लेके 9 तक हम लोगों ने बनाना है, यानी 2016 से लेके 2025 तक बनेगा। यानी ये हम लोगों ने क्या करना है, उसकी चेंज करना है, यानी इस इक्वेशन के अंदर t चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखें, और दूसरा जो है ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ, जो ग्राफ बन जाएगा एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 और एंड इन द 2023, और यानी इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 2019 में कितनी होगी और 2023 में कितनी होगी, वो तो पहले ग्राफ बनाएंगे तो फिर पता चलेगा। अब देखें जो हमारी इक्वेशन थी वो ये थी, एस इज इक्वल टू 100 E - T। अब ये जो E है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट उसने क्या किया कि E को भी नीचे ले आया, जाहिर सी बात है E की पावर ना तो E भी नीचे आएगा, ET हो जाएगा नीचे आके, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करवाते हैं। देखिए 100 नहीं 1000 है, E की पावर -T है इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा है तो ऐसे इज इक्वल टू 1000 ऐसे ही रहेगा। ये ओवर लगाएंगे, E इधर क्या है ये देखें, ये सारा जो इसकी पावर है वो माइनस में, तो नीचे आके E की पावर T हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब देखिए चेंज करेंगे। अब उसने क्या बोला है कि अगर, यानी ये चीज़ें क्या करनी है हम लोगों ने, पहले टी पुट क्या करना है देख ले, यहाँ पे टी क्या पुट करेंगे, पहले 0 पुट करना है। यहाँ से उसने खुद बताया था ना, देख ले पहले जो इसका ए पार्ट है 0 से लेकर 9 तक पुट करना है। अब देखें पहले उसने साथ लिख दिया तो 2016 वो साथ लिखा हुआ था, 2016 2017 18 19 20 21 22 23 24 25 तक उसने बोला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे T0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आप लोगों ने इधर क्या करना है, 0 पुट करना है, 1000 से डिवाइड करवा देना है। ऐसे ही फिर 1 पुट करना है, फिर 1000 से डिवाइड करवा देना है, फिर 2 पुट करना है। ऐसे ही जब वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर्स निकलते आएंगे, ठीक है ना। अब ये कुछ ये जो आंसर्स हैं ये देखिए दो दो लिखे हैं। इसने बताया कि ये आंसर क्या आ रहा था 367.9 आ रहा था, तो ये राउंड ऑफ, ये 9 से पीछे राउंड ऑफ हो जाता, वो क्या होगा 8 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से जो है ये राउंड ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राउंड ऑफ तब होता है जब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो। तो ऐसे यानी आगे जाके भी सोन चलता जा रहा है, ठीक। ये हमारे पास आ गया टेबल, मेन जो चीज़ है टेबल आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोगों ने ये कुछ ये ना लिखिएगा, ठीक है। आप लोग ये इक्वेशन लिखिएगा, यहाँ से वैल्यूज पुट करिएगा, ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद बनाना है ग्राफ। अब देखिए जो ग्राफ है वो अब कैसे बनाना है, देखिए हमारे पास जो टोटल है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्राफ के ऊपर से बता दूं। देखिए ये ग्राफ बन गया, यहाँ पे उसने नीचे क्या कर दिया कि उसने अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। हमारा क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है, यानी बच्चों की स्ट्रेंथ है, वो पहले 0 बताई, फिर उसने 200 बताई, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 1000, फिर 12000, क्योंकि हमारी 1000 तक थी हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है ना, मैक्स जो थी। और यहाँ पे बताया ईयर्स, यहाँ पे 2016 से लेके 25 तक बता दिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने पॉइंट्स ये कहाँ पे मार्क करने हैं। अब जो 2016 वाला है और ये क्या कहाँ पे ये देखिए 2016 वाला ये जो है 1000 के ऊपर जा रहा है,
16 तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 ही बताया है, तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। देखिए यहाँ से ही लाइन शुरू हुई है, यहाँ से जाएगा। और फिर जो 2017 है, ये कहाँ, इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है देख लें, यहाँ पे जा रही है, ये आ रही है 368। अब देखिए उसने यहाँ से ना, ये लाइन ये यहाँ से गया, यहाँ पे पॉइंट तो लगा दिया, लेकिन 368 है, इसका मतलब यानी अब ये टोटल गैप जो है वो 200 का है। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल गया, यानी तो हम लोग क्या करेंगे, 400 से थोड़ा सा पीछे करके उसने लाइन लगा दी, यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है ना। ऐसे ही फिर 18 में जो है, 18 में जो है तो वो कितने बन रहे हैं, 135 बन रहे हैं, यानी 200 से थोड़ा सा पीछे। ये देखिए यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ऐसे ही फिर 2019 का लगाया, फिर 20 का लगाया, फिर 21 का। ऐसी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है, देखें फिर पहले फिर 18 हो रही है, फिर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0 0। तो ऐसे करके ये हमारा क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। 0 यहाँ पे देखें नीचे हो रहे हैं ना बच्चे, ये बच्चे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा हमारा। अब ये था पहला काम। दूसरा काम है कि फ्रॉम, यानी सिर्फ आप लोगों ने क्या 2019 की स्ट्रेंथ बतानी और 2023 की बतानी है। देख लें तो 19 की कितनी है, ये 19 के 50 बच्चे हैं, और जो 23 है वहाँ पे 1 बच्चा है, ठीक है ना। आप देख लें यहाँ पे बता दे के यहाँ पे बी की हेडिंग दी, द एस्टिमेटेड स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 इज 50 एंड द एस्टिमेटेड स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2023 इज 1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो खत्म हो रहा है। यहीं से क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आगे से शुरू हो रहा है, इसको भी पढ़ते हैं। कह रहे द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन। ये अब देखें कोई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड और सप्लाई का जो फंक्शन बताया ना उसने इक्वेशंस में बताया है, ठीक है ना। अब जो उसने इक्वेशंस कैसे बताई, देखिए पी डी और पी एस के नाम से बताइए। दो इक्वेशंस है, एक ये है यहाँ तक और एक यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। पी डी मतलब प्रोडक्ट की डिमांड, डी से डिमांड, पी से प्रोडक्ट और एस से सप्लाई। यानी डिमांड की जो इक्वेशन है वो ये बताई है और जो सप्लाई की है वो ये बताइए, ठीक है ना। हम लोग अच्छा इस क्वेश्चन को ना करने के दो तरीके हो सकते हैं, यानी अलग अलग इसका ग्राफ बना ले, अलग इसको बना ले, ठीक है ना। यानी अलग इसका टेबल बनाए और अलग ही इसका टेबल बना ले। लेकिन ज्यादा बेस्ट ये है कि आप लोग इसको शॉर्ट में करें, यानी एक ही टेबल बनाए और एक ही ग्राफ बनाए। देखें मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे बनना है। आप लोग क्या करें, पहले देख लें, टेबल बना लें। अब अच्छा इससे ना आगे पढ़ लें। पहले क्या वो कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ फॉर ईच फंक्शन, यानी दोनों फंक्शंस के लिए ओवर द इंटरवल क्यू। यानी किसके लिए बनाना है, क्यू के लिए। इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है। क्यू इक्वल टू 0 टू क्यू लेके, यानी 0 से लेके 300 तक बताना है। अब देखें यानी हम क्या करेंगे, बच्चे अक्सर पजल हो जाते हैं कि क्या ये 0 से लेके 300 तक यानी वैल्यूज, यानी हमें इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा, पहले 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चलना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग अच्छा इसमें अगर हम लोग 100 का गैप ले लें, लेकिन तो वो फिर 3 बस बनेंगे, 3 पॉइंट्स बनेंगे, तो हमारा ग्राफ कुछ अच्छा बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 50-50 का गैप ले लेंगे। देखिए यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। आप लोगों ने क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है, आप लोगों को ये टेबल बनाना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्यू चेंज करना है हम लोगों ने, फिर पी डी वाला फंक्शन लिख दिया मैंने एज इट इज वहां से ऊपर से पकड़ के, और पी एस वाला लिखा है, ठीक है ना। चाहे तो आप लोग ये अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा साथ करना बेस्ट है, ठीक है ना। आप लोग देखें, पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 0 से लेके कहाँ तक करना है, 0 से लेके 300 तक। तो आप लोग 50-50 का कर लें, 0 फिर 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250 और फिर 300। तो ऐसे करके हमारा एक अच्छा ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 100 का भी करते हैं तो वो सिर्फ 3 बनेंगे, इतना बनेगा तो वो थोड़ी लाइन अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो आप लोग 50-50 का गैप रख लें। अब देखिए क्या करना है, क्यू की जगह पे पहले 0 पुट करना है, तो 5 0 से होगा तो क्या होगा, मैं आप लोगों को ना कुछ इसकी देखिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 400 माइनस 5 और यहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे ना, ऐसे ही है ना 0, तो 5 से 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 400, यही आ जाना है। और फिर बाद में क्या हो रहा है, फिर 50 पुट हो रहा है, ऐसे ही 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 उसमें से माइनस करवा देंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फिर बाद में 100 पुट करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 400 जो है इसमें से माइनस करवाएंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे यानी सोन, बस आप लोगों को कैलकुलेटर पास रखे, कैलकुलेटर में इसमें मल्टीप्लाई करवाएं और इससे माइनस करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं माइनस करवाएं, ऐसे बस वैल्यू चेंज करते जाए। ऐसे ही सेम इधर भी। अब क्या करना है, पहले 0 इधर पुट करना, 3 0 0 24 ऐड करवाएंगे तो जाहिर सी बात 24 आ जाएगा। फिर बाद में 3 के बाद 3 को 50 से करेंगे तो ये 50 जो भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 24 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे सोन ऐसे हमारा क्या बनेगा, टेबल बन जाएगा। ये आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले तो बता दिया कैसे बनने। अब देखें ये हमारे बन गए, यानी ये इसके लिए बन गया प्रोडक्ट डिमांड के लिए और ये सप्लाई के लिए। आप लोग अब चाहे यहाँ से तो अलग अलग वो बना सकते हैं ग्राफ, इसके लिए अलग बना सकते हैं, इसके लिए अलग, लेकिन बेस्ट ये है कि आप लोग इतना लॉन्ग प्रोसेस ना करें, एक ही उसके ऊपर बना लें। देखें यहाँ पे क्या है, ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, ग्राफ बनाया उसने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब देखें
ये जो है हमारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर भी 50-50 का ही गैप ले लिया, 0 फिर 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200 250 300 और यहाँ पे जो ऊपर था वो ऊपर भी ऊपर 200 का ले लिया, 200 400 600 800 1000 एंड नीचे जो है हमारा ये ले लिया। अब देखें यहाँ पे पी है, मैंने इसको ऑलरेडी सर्कल किया, पी और एस लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट जो सैंपल था वो, और इधर जो है प्रोडक्ट की डिमांड इधर को ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। अब देखें जो डिमांड वाला जो था उसका पहला पॉइंट जो है कहाँ पे आ रहा है, 400 है और वाई क्या है 0 है, यहाँ पे 400 और 0। अब देख ले ये 0 है, 400 किधर है, ये तो हमारा यहाँ पे पॉइंट लग जाए, और अगला जो है उसका पॉइंट वो कहाँ पे है डिमांड वाला, वो है 150। अब देखें कि 150 किधर है, 150 जाहिर सी बात है, ये 200 है उसका, तो ये हमारा मतलब यानी यहाँ से लेके यहाँ पे आएगा 50 एक्स एक्सिस का था ना, और ये हमारा यहाँ पे आके यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ऐसे ही सोन जो है अगला जो आ रहा है 100 पे 100, और जो उसका वो माइनस पे 100 आंसर आ रहा था यहाँ पे, और अगला जो है 150 यानी यहाँ पे आएगा नीचे, और वो जो 300 कितना बन रहा है आंसर बन रहा है 300 नहीं 350 बन रहा है, ठीक है। 350 फिर 600 फिर 80, ऐसे करके हमारे क्या लगे हैं, ये पॉइंट्स लगे हैं सारे ऐसे करके, ठीक है ना। ये देख लें 200 के ऊपर ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है, यहाँ से आके ये यहाँ पे, और ये 300। सर देखिएगा क्या था कि 0 पे 124 और 50 पे 174। अब 50 पे 174 किधर आ रहा है, ये 200 था यहाँ पे आ रहा है 174, यानी उससे थोड़ा पीछे। अब 100 है उसके आगे बाद में देख लें क्या है कि 100 है, 100 में 324, 100 में 324, ये 100 है यहाँ से ऊपर जाएगा 324, ये 400 था यहाँ से, यानी इसका मतलब थोड़ा नीचे लगेगा। और फिर 150 है, 150 के हिसाब से ये देखिए 150 में 474, तो ये 150 से ऊपर जाएगा 474 यहाँ पे, यानी हम लोग अंदाजन लगाते हैं, परफेक्ट तो हमें पता नहीं क्योंकि 200 का गैप लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो 600 था तो इसके हिसाब से यहाँ पे जिसके करीब बन रहा था यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे ही फिर 200 का देखें यहाँ पे कैसे बन रही है, 200 का 624, ठीक है। तो ये 200 ऊपर जाएगा 624 जाहिर सी बात है इसके करीब होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर करके हम लोगों ने इधर पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही अगला पॉइंट लगाया और हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। होप सो कि ये भी लेक्चर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने जितनी कोशिश यानी जितना हो सकता था उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो लेक्चर को रिपीट करके दोबारा सुने तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।